नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एफएमडी टीकाकरण अभियान की गई शुरुआत। शिव गौरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा। सांप काटने से एक छात्र की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। महिला रिक्रूटों का प्रशिक्षण हो गया शुरू। विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर विधायक ने लिखा पत्र। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एफएमडी टीकाकरण अभियान फेज 6 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर अभियान से जुड़ी टीम टीकाकरण अभियान के लिए रवाना हो गई। यह टीकाकरण अभियान 5 सितंबर 2025 तक कुल 45 दिनों तक चलेगा। अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जनपद स्तर पर डॉक्टर धोबी रौनक राजेश पशु चिकित्सा अधिकारी भलुअनी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं विकास खंडों पर 16 ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वैश्य ने बताया कि अभियान के दौरान एफएमडी यानी मुंहपक्का खुरपक्का बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विकास खंडवार व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें पशुपालक अपने पशुओं को टीका लगवाने के लिए प्रेरित हो सकें। प्रत्येक गांव में टीकाकरण के पूर्व सचल पशु चिकित्सा वाहन के द्वारा स्पीकर सिस्टम से सूचना भी प्रसारित की जाएगी, ताकि पशुओं का अनावश्यक आवागमन रोका जा सके और टीकाकरण सुचारू रूप से हो सके। इधर खुखुंदू क्षेत्र के पीपरा खेमकरण गांव में आयोजित 7 दिवसीय प्रतिष्ठात्मक यज्ञ और शिव गौरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों ने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा पूर्व आचार्य विकास तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजन अर्चन कराते हुए रवाना किया। इसके बाद पीले वस्त्रों में गांव के सभी महिला पुरुष भक्तों ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए बरहज स्थित सरयू नदी पर पहुंचकर वहां से जल भरा और पुनः कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा आराधना के बाद इसका समापन किया गया। आरटीसी प्रशिक्षण के लिए महिला रिक्रूट पुलिस लाइन पहुंच गई हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी पुलिस लाइन में पहुंचकर महिला रिक्रूटों को प्रशिक्षित करने को लेकर बारीकियां और गुर सिखाते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने आरसीटी बैरक मेस क्लासरूम का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि प्रशिक्षण का यह समय आपके भविष्य की आधारशिला है, इसलिए इसे गंभीरता और पूर्ण मनोयोग से लें। एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के लिए केवल शारीरिक दक्षता ही नहीं, बल्कि अनुशासन, समयबद्धता एवं जन सेवा की भावना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षुओं को उनके उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में चयन और आगामी आरटीसी प्रशिक्षण हेतु शुभकामनाएं दी। रुद्रपुर के कुरैती गांव में सांप काटने से 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि कुरैती गांव के रहने वाले इसराइल अंसारी की मौत करीब 5 वर्ष पूर्व हो गई थी। उनके 2 बेटों में रसूल अंसारी बड़ा था, जो गांव के एक विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ रहा था। पति की मौत के बाद मां गुड्डी अंसारी अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करने के साथ ही उनके जीवन संवारने को लेकर पढ़ा लिखा रही थी। इसी बीच जैसे ही सुबह 5 बजे रसूल सोकर उठा और घर के बाहर पेशाब करने के लिए निकला, इसी बीच दरवाजे के पास एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। शोर मचाने पर लोग पहुंचे और आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों के उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की है। विधायक ने कहा है कि मोटर पंप लगाकर खेतों की सिंचाई करने वाले किसानों को विद्युत विभाग और विजिलेंस के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। नलकूप के माध्यम से फ्री सिंचाई की सुविधा भी
भी इन योजनाओं में से एक है। बावजूद इसके कुछ स्थानों पर शिकायत आ रही है कि किसानों को नलकूप का कनेक्शन देने में विद्युत विभाग के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। बदलते मौसम ने मेडिकल कॉलेज में बीमारों की संख्या बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मेडिसिन, चर्म, सर्जरी और हड्डी रोग विभाग में मरीजों की भीड़ लग रही है। 2 से 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद ही मरीजों का नंबर आ रहा है। ओपीडी में उमस और गर्मी के चलते मरीज और तीमारदार बेहाल हैं। पिछले कुछ दिनों से बार बार मौसम बदलने और तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों की सेहत बिगड़ने लगी है। निर्वाचन से संबंधित कार्य में लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ का अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया गया है। बीएलओ लोगों में इसको लेकर खलबली मची हुई है। यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की है। बाधित वेतन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संस्तुति के बाद ही अवमुक्त किया जाएगा। रामपुर कारखाना विधानसभा में बूथ स्तर पर सभी बीएलओ को निर्वाचन संबंधित कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें 22 बीएलओ के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। सावन मास के 13 को होने वाली भीड़ को लेकर आज सभी शिवालयों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। जगह जगह दंडाधिकारी तैनात किए गए थे। पुलिस ने व्यापक इंतजाम किया था, जिसको लेकर सभी जगहों पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाते हुए शिवालयों में जलाभिषेक किया। सभी थाना क्षेत्रों में सुबह पुलिस ने मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर कुल 23 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 555 लोगों की जांच हुई तो 258 वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई। आज पुलिस ने अलग अलग जगहों पर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान भी चलाया, जिसमें महिला पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के गांव क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें सरकार के विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संदर्भ में जानकारी दी, जिसमें डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्थ लाइन 1098 और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर की हेल्पलाइन नंबर 181 और स्वास्थ्य सेवा के लिए 102 तथा एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर भी डायल करने के संदर्भ में जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एफएमडी टीकाकरण अभियान की गई शुरुआत। शिव गौरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा। सांप काटने से एक छात्र की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। महिला रिक्रूटों का प्रशिक्षण हो गया शुरू। विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर विधायक ने लिखा पत्र। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।